हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज गॉडियम IV IPO में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था और सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसी के अलावा कल की तारीख में 2 IPOs में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, श्रीराम ट्विस्टेक्स और क्लीनमैक्स IPO। इनका हम लेटेस्ट अपडेट और फाइनल अपडेट जानेंगे। और आज की तारीख में PNGS IPO पहला दिन था, एंकर लिस्ट वगैरह भी उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और ओमनीटेक IPO कल की तारीख में ओपन होगा, उसकी भी एंकर लिस्ट आ गई है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर मार्केट का हाल जाने तो मार्केट में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में गिरावट थी और स्पेशली सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर 1% से ज़्यादा की गिरावट थी, जो कि एक भारी गिरावट कह सकते हैं। बाकी जो इंडेक्स थोड़े से हरे निशान के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50, PSU इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, FMCG मेटल, ये थोड़े मजबूती के साथ हल्की सी तेजी के साथ क्लोज हुए हैं। बाकी अगर FIIs की अगर देखें, FIIs और DIIs का डेटा देखें तो FIIs की नेट सेलिंग रही 102 करोड़ रुपए के आसपास की और DIIs ने आज बाइंग की है 3161 करोड़ रुपए के आसपास की। FIIs ने सेलिंग तो कम की है बट नेट सेलर। तो इस गिरावट के पीछे का 12 कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, एक तो कारण यही है कि IT स्टॉक्स में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल ही रही है। उसी के साथ जो अभी टैरिफ का वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा असमंजस है। टैरिफ को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रंप के टैरिफ वैलिड नहीं है। बाकी ट्रंप कह रहे हैं कि हम सब पर यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे 15% का। तो अब क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है ना। इस कारण भी थोड़ा बहुत असमंजस दिख रहा है मार्केट के अंदर। तीसरी चीज है कि क्रूड ऑयल की रेट भी अभी बढ़ रही है और US ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। इस कारण ये कुछ कारण हो सकते हैं जो मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि अगर ट्रंप टैरिफ को लेकर क्लैरिटी अगर दे दे भाई, या कम टैरिफ हो वगैरह, क्लैरिटी आ जाए तो उसके बाद मार्केट में वापस रिकवरी आ सकती है। बाकी जो कल के मार्केट के संकेत आ रहे हैं जो US के मार्केट को देखते हुए, तो वो तो अभी बहुत खराब ही आ रहे हैं कि भाई अच्छे मार्केट कल नहीं खुलेंगे, इस तरह से लग रहा है। अब दोस्तों जानते हैं IPOs के बारे में। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले गॉडियम IPO 7.27 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। एक देखा जाए तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। 840 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस IPO पर। 165 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज था। QIB 1.62 टाइम्स, NII पोर्शन 14 गुना के आसपास, रिटेल पोर्शन 7 गुना के आसपास। आप में से किन किन लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि मुझे भी 5 IPOs कुछ खास इंटरेस्टेड लग नहीं रहे। मैं पर्सनली थोड़ा अभी मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? तो बिग HNI कैटेगरी के अंदर करीब 40% के आसपास, स्मॉल HNI के अंदर 8% के आसपास और रिटेल कैटेगरी के अंदर 15% के आसपास चांसेस नजर आ रहे हैं। इसका अलॉटमेंट स्टेटस बिग शेयर की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा कल की तारीख में 25 फरवरी को। मार्केट के अंदर डिमांड देखिए, अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, 0 GMP हो गई है। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि भाई IPOs कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं और बाकी IPOs में भी मुझे कम इंटरेस्ट है। बाकी फिर भी हम फाइनल अपडेट तो जान ही लेते हैं। फिर दोस्तों श्रीराम ट्विस्टेक्स IPO कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट जान लेते हैं। अभी तक इसको सब्सक्रिप्शन मिला है 0.75 टाइम्स, QIB 0 टाइम्स, NII पोर्शन 2.7 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 3.4 टाइम्स और छोटा इश्यू साइज 110 करोड़ रुपए के आसपास का। उस हिसाब से देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन तो कम ही है, तो सब्सक्रिप्शन के मामले में चलो 0.5 दे देते हैं, आधा पॉइंट। GMP लगभग 7% के आसपास है, 8 रुपए पर शेयर। कोई भी डिमांड वगैरह नहीं है, 0 पॉइंट। एंकर लिस्ट इसकी नहीं आई है क्योंकि छोटा इश्यू साइज था, इसके अंदर भी 0 पॉइंट। वैल्यूएशंस महंगी है, इसके अंदर भी 0 पॉइंट। तो 4 में से लगभग आधा पॉइंट बन रहा है। जो हमारे पैरामीटर्स हैं थोड़ा रिस्की लग रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर ये अच्छा है, डिमांडिंग है, क्योंकि ये जो धागे वगैरह बनाती है इनकी डिमांड रहती है, ठीक है ना। और इसने अपने सेक्टर के अंदर ग्रोथ भी दिखाई है, रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ है, बट मार्जिन इसके कम है। और खुद के एक इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट भी है, ऊपर रूफटॉप सोलर वगैरह लगा रखा है और भी आगे लगाने वाली है फ्रेश इश्यू से। और थोड़ा बहुत डेट पे करेगी, तो ये इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स है ये है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगी है, जिस हिसाब से छोटा इश्यू साइज है तो बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस। डेट इसके ऊपर काफी ज्यादा है, IPO के बाद भी रहेगा। टॉप 10 कस्टमर्स, टॉप 1 कस्टमर है, वहां से 37% का रेवेन्यू, टॉप 10 कस्टमर से 94% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा कम है। प्रमोटर की होल्डिंग देखा जाए तो वो भी कम है, इतने छोटे स्तर पर प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाई रिस्क कंपनी नजर आ रही है, स्मॉल कैप है, रिस्क थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों क्लीनमैक्स IPO, उसका अगर सब्सक्रिप्शन देखिए तो 0.45 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। इसके अंदर जो ज्यादातर पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है QIBs के द्वारा। QIBs के कारण क्या है कि इसको अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और एंकर लिस्ट भी इसकी ठीक आई है। बाकी NII पोर्शन 0.4 टाइम्स, रिटेलर्स ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया 0.04 टाइम्स, एम्प्लॉइज ने भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया 0.05 टाइम्स। ग्रे मार्केट के अंदर अभी डिमांड देखिए तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। बाकी एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है, वैल्यूएशन थोड़ी हायर साइड नजर आती है। इसका भी लगभग 4 में से लगभग 1 पॉइंट के आसपास बनता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर काफी अच्छा है और डिमांडिंग है। हालांकि देखिए ये रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, बट
साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रीज उनको सेल करती है, उनको स्टैब्लिश करके देती है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इस कारण इसका सेक्टर काफी अच्छा नजर आता है और लंबे समय तक इनका रेवेन्यू जनरेशन होता रहता है। बाकी इसका कस्टमर बेस बढ़िया है, बाकी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है इसके साल दर साल। और सीएनआई सेक्टर जो है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर है, उसके अंदर ये लीडिंग पोजीशन के अंदर है इंडिया के अंदर। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स दो ही है, डेट थोड़ा ज्यादा है और वैल्यूएशन थोड़ी हायर साइड नजर आती है। अगर ये दोनों सही होते तो मुझे लगता है बहुत अच्छी ये कंपनी साबित हो सकती थी। अभी भी चीजें इंटरेस्टिंग है कुछ, जैसे एंकर लिस्ट की अच्छी आ रही है, क्यूआईबी की तरफ से इंटरेस्ट आ रहा है, तो हो सकता है कुछ हमें हलचल देखने को मिले। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ, 171 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। 16 एंकर इन्वेस्टर्स शामिल थे। 380 करोड़ रुपए का अगर देखा जाए तो इश्यू साइज है, जिसमें से अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो टाटा ग्रो म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और एफआईआईज या अदर इन्वेस्टर्स की बात करें तो सिटी ग्रुप, सोशल जनरल, K3, इनोवेटिव विजन और एस्ट्रॉन कैपिटल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एंकर लिस्ट ठीक है, एवरेज रेटिंग दे सकते हैं, 10 में से 4.5 5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। जीएमबी की बात करें तो जीएमबी इसकी अभी काफी कम है, सिर्फ 1% के आसपास, 4 रुपए पर शेयर। डिमांड बहुत कम बता रही है। और पहले दिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.59 टाइम्स अंडर सब्सक्राइब और सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। आज की तारीख में क्यूआईबीज ने 0.92 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। और मुझे लगता है जो अभी आईपीओ की डिमांड कम चल रही है उस हिसाब से क्या है कि आईपीओ या कंपनियां पता नहीं या तो कॉन्टैक्ट करती होगी, तो क्यूआईबीज थोड़ा इनको ज़्यादा सपोर्ट करें शुरुआत के अंदर, थोड़ा सब्सक्रिप्शन ताकि दिखे। बाकी भी रिटेलर्स वगैरह वो थोड़े अवेयर हैं, वो क्या ही देख के ही अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो काफ़ी कम है पहले दिन। फिर दोस्तों ओमनीटेक आईपीओ कल की तारीख में ये ओपन होने वाला है। इसकी जीएमपी सिर्फ 1% के आसपास बता रही है, डिमांड काफी कम है, सिर्फ 3 रुपए पर शेयर। जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, ठीक है ना। बाकी एंकर लिस्ट भी इसकी आ गई है। तो टोटल 174.5 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बड़ा नाम है, निपॉन ये भी बड़ा नाम है, एडलवेस, व्हाइट ऑक, टाइटेनियम, इस तरह के कुछ नाम शामिल है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एफआईआईज और अदर इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो आलियांस ग्लोबल, एलसी फेरोस और सोशल जनरल जैसे नाम शामिल है। ओवरऑल अगर एंकर लिस्ट को देखा जाए तो 10 में से लगभग 6 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, अब वो एवरेज है हल्का सा। तो इसकी एंकर लिस्ट थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है पीएनजीएस से अगर कंपेयर करते हैं तो। और अभी सभी जो आईपीओ है उनमें से थोड़ी बेहतर है वो क्लीन मैक्स की नजर आती है, क्योंकि बड़ा इशू साइज है इस कारण। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए।